फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली रूप से संपत्ति के अधिकार के बारे में और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 44वां संविधान संशोधन। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने 42वें संविधान संशोधन के बारे में बताया था और लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि 42वें संविधान संशोधन में कुछ त्रुटियाँ हो गई थी जिसको सुधार करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया। तो आपको बता दें कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। और अब बात करते हैं कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा के क्यों एक लीगल राइट बनाया गया। तो देखिए, उस समय जो सरकार थी हमारी वो किसकी थी? मोरारजी देसाई जी की थी। अब क्या हुआ कि जैसा कि हमें पता है कि सरकार द्वारा कई तरह के प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं। हमारे देश के विकास कार्य के लिए कई तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किए जाते हैं, उसको पूरा किया जाता है। जैसे कि पुल का बनाना, नेशनल हाईवे का बनना या कोई भी रिसर्च सेंटर अगर स्थापित करना है उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे स्थिति में क्या होता था कि ये तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, हमारा फंडामेंटल राइट था। तो उस समय क्या होता था कि जब सरकार को क्या ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि उसको हाईवे, जैसे कि हाईवे बन रहा है, आप सिंपल एग्जांपल ले लो कि हाईवे बनवाया जा रहा है और उस रास्ते में अक्सर क्या होता है कि पब्लिक यानी कि आम लोगों की ज़मीनें आ जाती हैं। हमारी आपकी किसी की भी ज़मीन अगर नेशनल हाईवे के अगल बगल में है और हाईवे का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे ज़मीन आ जाती है। तो उस समय ये तो हमारा फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार। तो उस समय क्या था कि सरकार मजबूर थी और वो क्या नहीं कर सकती थी, आम लोगों के ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती तो फंडामेंटल राइट टूटता हमारा। और जैसा कि हमें पता है कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, अगर वो टूटते हैं तो हम आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसकी गुहार लगा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार ये जो कानून बनाया तो गया था, लेकिन बाद में ये जो कानून था हमारा यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार में होने के चलते क्या हो रहा था, हमारे देश के विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगी थी। अब इसको एक लीगल राइट बनाना एकदम ज़रूरी हो गया था, नहीं तो ऐसे क्या होता, हमारे देश में जो भी विकास के काम हो रहे हैं वो नहीं हो पाते, क्योंकि वो हमारी मर्जी थी ना। जैसे कि आप रोड बनवा रहे हैं या डैम बनवाया जा रहा है या पुल बनवाया जा रहा है, उसमें हमारी ज़मीन मानो आ गई उस रास्ते में, हम नहीं देना चाहते हैं भाई, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम चाहें तो दे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसे सरकार उसका अधिग्रहण भी नहीं कर सकती थी। तो ऐसे में क्या किया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया। अब लीगल राइट जो है, आपको देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 300A में देखने को मिलता है। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का ज़मीन जो भी है या उसकी प्रॉपर्टी बिना कानूनी कार्रवाई के उसको उसके प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अगर अब ये जो, हालांकि अब लीगल राइट बन गया हमारा, तो लीगल राइट बन गया तो ऐसे में क्या होता है कि अब भी आप देखते हैं कि जो भी पुल बनवाए जा रहे हैं, डैम बनवाए जा रहे हैं या नेशनल हाईवे बनवाए जा रहे हैं, तो उसमें जब हमारी ज़मीनें आ जाती हैं तो सरकार हमें वो देना ही पड़ता है, क्योंकि हम बाध्य हैं वो देने के लिए, बिकॉज इट इज़ लीगल राइट, ये हमारा लीगल राइट है। तो हम सरकार को ज़मीन दे देते हैं, सरकार उस ज़मीन का अधिग्रहण करती है और हालांकि इसके बदले में हमें ज़मीन का जो भी उसकी रकम होती है वो मिलती है या उसके बदले हमें दूसरे जगह ज़मीन मिलती है। लेकिन अगर ये हमारा मौलिक अधिकार होता, फंडामेंटल राइट होता, तो उस ज़मीन का अधिग्रहण इवन सरकार भी हमसे नहीं कर सकती थी। आपको बता दें कि जब ये लीगल राइट बन गया है, इसका मतलब ये है कि सरकार तो हमारी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन आम जनता हमारे ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो ये जो चेंजेस लाए गए, ये सबसे अच्छा चेंज था जो कि 44वें संविधान संशोधन में लाया गया, जो कि हुआ था आपका 1978 में। इसके अलावा भी 44वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चेंजेस लाई गई। अब वो चेंजेस क्या थी, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन में कुछ त्रुटियां हुई थी, उसी का सुधार हुआ। पहला तो ये हुआ कि 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का कर दिया गया था। अब इसमें क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल था पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। फिर से ये जो लोकसभा भंग करने की जो शक्ति थी उसको मंत्रिमंडल के हाथ में दे दिया गया। उसके बाद से 42वें संविधान संशोधन में ये किया गया था कि अशांति के आधार पे आपात घोषित किया जा सकता था,
लेकिन इसमें क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन में इसको काट दिया गया और बताया गया कि नहीं, केवल अशांति के आधार पर आपात घोषित नहीं होगा। इसके अनुसार इसके बाद भी अगर आप देखें तो आर्टिकल 74A में क्या जोड़ा गया, जैसे कि आप देखे होंगे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या था कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की जो भी सलाह है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के पास भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद भेजा गया जो भी सलाह होगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। ये आपका आर्टिकल 74A कहता है। तो ये सारी चेंजेस थी और सुधार थे जो आपको 44वें संविधान संशोधन में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो भी हमारा जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है उसी पे आएगा, या फिर 1935 का जो एक्ट है उस पे आएगा। तो तब तक के लिए आप इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए कि 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था और 42वें में क्या हुआ था, क्योंकि ये दोनों जो संशोधन थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि जो राष्ट्रपति है कैबिनेट को के सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये किस आर्टिकल में है, तो आप क्या बताएंगे, आर्टिकल 74A में है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही और बहुत ही जल्द आऊँगी नेक्स्ट वीडियो को लेके। धन्यवाद।